गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, वॉल्यूम नंबर 20 अर्थात 19 वीडियो इससे पहले मैंने बना दी हैं बच्चों बोर्ड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको समय समय पर बोर्ड की इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की वीडियो मिलती रहे। तो समय को देखते हुए जल्दी से जो है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी ओर लिए चलते हैं बच्चों। तो इसकी स्क्रीन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो दिया क्या है बच्चों, L इजिकल टू दिया है 10 मिली हेनरी। तो बच्चों तब आप क्वेश्चन भी लिखते रहेंगे। मिली हेनरी मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ बच्चों। 10 मिली हेनरी को हेनरी में बदलेंगे तो 10 गुणा गए कितना हो जाएगा बच्चों, मिली हेनरी को हेनरी में बदलने के लिए 10 की घात ऋण 3 हेनरी हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हेनरी को H भी लिखते हैं बच्चों। अब क्या कह रहा है, वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में डेल्टा टी बराबर 5 मिली सेकंड तो इसको सेकंड में बदल देंगे। तो 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 मिली में 3 का संबंध होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब धारा कितनी थी पहले, I1 ये देखो 5 एम्पियर थी, 5 एम्पियर थी बच्चों। और इतने सेकंड में ये धारा कितनी होगी, 15 एम्पियर होगी बच्चों। 15 एम्पियर होगी है। तो अब डेल्टा आई कितना हुआ, धारा में परिवर्तन कितना हुआ बच्चों, I2 माइनस I1 बराबर 15 माइनस 5 बराबर 10 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये आपको आ गया है। तो आपने विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। E बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये इसमें फॉर्मूला लगना है बच्चों। ये देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। अब जो है आपको E ज्ञात करना है। तो E बराबर माइनस एल कितना है बच्चों, ये देखो 10 गुणा 10 की घात ऋण 3, 10 गुणा 10 की घात ऋण 3। डेल्टा आई कितना है बच्चों, 10, ये देखिए 10। और डेल्टा टी कितना है बच्चों, डेल्टा टी कितना है बच्चों, 5 गुणा 10 की घात ऋण 3, 5 गुणा 10 की घात ऋण 3। तो 10 की घात ऋण 3, 10 की घात ऋण 3 कैंसिल हो गया बच्चों। और 5 से 10 भी कैंसिल हो गया, 2। तो कितना आ गया बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, E बराबर कितना आ गया ये -20। ठीक है बच्चों, 20 वोल्ट। और बच्चों ये माइनस जो है लेंज के नियम के अनुसार आ रखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा अपने उत्पन्न होने वाले कारण का क्या करता है, विरोध करता है। तो E का मान संख्यात्मक रूप में, E का मान संख्यात्मक रूप में कितना हो जाएगा बच्चों, 20 वोल्ट हो जाएगा। आपको माइनस नहीं लिखना है, माइनस लेंज के नियम के अनुसार आया है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन का हल हो गया बच्चों। तो अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो L कितना दिया है, L कितना दिया है बच्चों, 5 हेनरी दिया है। ठीक है बच्चों, ये प्रेरकत्व है, स्वप्रेरण गुणांक है बच्चों। कितने सेकंड में दिया है बच्चों, डेल्टा टी कितना दिया है बच्चों, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड दिया है बच्चों। और धारा कितनी, I1 कितनी है बच्चों, 12 एम्पियर है, 12 एम्पियर। ये देखिए बच्चों, और बदल के कितनी हो जाती बच्चों, 7
एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब आपने धारा में परिवर्तन निकालना है। ये क्वेश्चन आपने काफ़ी कर दिए बच्चों और विश्वास है कि आपको आ रहे होंगे बच्चों। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू I2 माइनस I1 दैट इज 7 माइनस कितना हो जाएगा, 7 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या निकालना है, ई निकालना है। ई बराबर क्या होता है, माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ई बराबर माइनस एल, एल तो 5 है बच्चों, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे 5 है। डेल्टा आई कितना हो गया बच्चों, 7 ऋण 12 हो गया। और डेल्टा टी कितना है बच्चों, 0.1 है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों तो कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, -5 इंटू ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, -5 अपॉन 0.1। तो माइनस माइनस का तो प्लस हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो ई कितना हो गया बच्चों, 25/0.1। ठीक है बच्चों, है ना। 0.1 से इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए वैसे बच्चों आपको आसानी से आ जाता होगा। ये देखो तो ये हो जाएगा 250 और ये 1 हो जाएगा, तो दैट इज़ 250 वोल्ट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा कितना आ गया बच्चों, 250 वोल्ट आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में पहुंच गए हैं, प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पहुंच गए हैं बच्चों। तो क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100 वर्गमूल 2 वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, VRMS बराबर 100 वर्गमूल 2 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, है ना। ज्ञात कीजिए विभवांतर का शिखर मान। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं बच्चों। तो हमें ज्ञात क्या करना है, विभवांतर का शिखर मान। तो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, VRMS बराबर होता है V0 बटे वर्गमूल 2। ये देखो, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, हमने V0 निकालना है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, VRMS इंटू वर्गमूल 2 रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान। तो V0 कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना दिया है, 100 वर्गमूल 2 दिया है, वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 गुणा करके 2 हो जाएगा, 100 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 200 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो विभवांतर का शिखर, ये देखो बच्चों पहला पार्ट हमने कर दिया है, विभवांतर का शिखर मान या महत्तम मान। दूसरा निकालना है, ये तो पहला वाला पार्ट किया बच्चों हमने। अब दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बच्चों। तो दूसरा वाला पार्ट कह रहा है धनात्मक अर्धचक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अर्धचक्र के लिए, ठीक है, अर्धचक्र के लिए जो विभवांतर होगा बच्चों, अर्धचक्र के लिए जो इसकी मीन वैल्यू होगी, औसत मान होगा बच्चों धनात्मक अर्धचक्र के लिए, ये होता है बच्चों, आपको याद रखना बच्चों 0.637 V0, ये होता है बच्चों मान। और अगर धारा भी पूछेगा तो धारा क्या हो जाए, IM बराबर क्या हो जाएगा, 0.637 I0 बच्चों, कुछ भी आपको पूछ सकता है बच्चों। अर्धचक्र के लिए धारा का मान 0 नहीं होता बच्चों, पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये रखना है बच्चों, 2I0 बटे पाई या 2V0 बटे पाई, वो याद नहीं रखना, सीधे ये याद रख देना बच्चों। तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे 637 और इसका मान कितना है बच्चों, हमारा 200 वोल्ट आ गया था बच्चों, ये देखिए। तो जब हम ये देखो बच्चों, ये जो है धनात्मक चक्र के लिए, ऋणात्मक होगा तो यहाँ ऋण आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो जब हम 200 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, आप गुणा करना, मैंने गुणा करके रखा है बच्चों, 127.4 वोल्ट हो जाएगा बच्चों इसका मान।
ठीक है बच्चों, अर्ध चक्र के लिए, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए बच्चों। लेकिन जो है हम पूरे चक्र के लिए औसत मान 0 होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए पहले अर्ध चक्र के लिए ये हुआ धनात्मक हुआ, और दूसरे अर्ध चक्र के लिए कितना हो जाएगा, दूसरे, ये पूछा नहीं गया लेकिन दूसरे अर्ध चक्र के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, -127.4 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, एक धनात्मक चक्र के लिए ये हुआ, ऋणात्मक चक्र के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 नहीं हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो औसत मान पूरे चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना, एक नंबर में भी चाहे धारा के लिए पूछे बच्चों, चाहे वोल्टेज के लिए पूछे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना, चाहे धारा, चाहे विभवांतर, वोल्टेज, विभव जो भी हो, उसके लिए सूत्र यही बनना है। जहाँ यहाँ पर Vm आया है तो धारा के लिए Im आ जाएगा बच्चों। तो औसत मान कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको प्लस और इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो औसत मान है पूरे चक्र के लिए वो 0 होता है, चाहे वो वोल्टेज है और चाहे वो धारा है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, और लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है। 0.5 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक एवं 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जुड़ी है। कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी। हमने धारा इसमें क्या करनी बच्चों, ज्ञात करनी बच्चों। तो बच्चों कुंडली का ये देखो बच्चों, ये क्या दिया है, एल बराबर दिया है 0.5 हेनरी। जो दिया है पहले वो लिख देना है, उसके बाद जो ज्ञात करना है उसको दिमाग में लाना है बच्चों। स्वप्रेरण 0.5 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक एवं 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली। ठीक है बच्चों, तो कुंडली का प्रतिरोध कितना दे रखा है, ये देखो बच्चों 100 ओम दे रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये 100 ओम दे रखा है बच्चों। तो सबसे और क्या दे रखा है इसमें, कुंडली इतने वोल्ट। ठीक है, ये आपको भी दे रखा है बच्चों। ठीक है, भी कितना दिया है बच्चों, भी नहीं बच्चों, भी RMS कहते हैं। ठीक है बच्चों, भी RMS वैल्यू दे रखी है आपको। ये प्रत्यावर्ती धारा हम हमेशा रूट मीन स्क्वायर में ही नापते हैं बच्चों, चाहे वो वोल्टेज है चाहे धारा है। इतना वोल्ट दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दे दिया है यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बच्चों, 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज ही होती है बच्चों, जहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा तो 50 हर्ट्ज ही आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको दे रखा है बच्चों। तो आपने क्या निकालना है, कुंडली में अधिकतम कितनी धारा होगी। तो धारा बराबर क्या होगा बच्चों, जितना उसका वोल्टेज है, विभवांतर है, बटे जितनी उसकी प्रतिबाधा है बच्चों। तो प्रतिबाधा हमने, तो सर्किट किस प्रकार का है बच्चों, ये अगर हम थोड़ा सर्किट की ओर ध्यान दें तो इस प्रकार का सर्किट है बच्चों। ये थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, ये कुंडली है और ये क्या है, एक प्रतिरोध है बच्चों। और इस सप्लाई, ये जो इसकी VRMS वैल्यू है, ये कितनी दे रखी है बच्चों, 240 वोल्ट इसकी क्या दे रखी है, VRMS वैल्यू दे रखी है। तो इसका स्वप्रेरण गुणांक L और इसका प्रतिरोध R। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी बच्चों, तो सिंपल सा है, Z बराबर होता है अंडररूट इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये इसकी प्रतिबाधा होती है बच्चों, जहाँ पर XL क्या है, प्रेरण प्रतिघात है बच्चों। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, XL निकालना पड़ेगा। XL की वैल्यू होती है बच्चों ओमेगा L। ठीक है बच्चों, और ओमेगा का मान आप जानते हैं बच्चों कितना होता है, 2πn होता है, 2πn, n की जगह पे यहाँ पे f लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो XL कितना हो जाएगा बच्चों, 2πfl। ये देखो बच्चों, और यहाँ पर पहले हमने इसको निकालना है बच्चों। तो XL कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × पाई, पाई का मान आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों,
ठीक है ना बच्चों। पाई का मान आप यहाँ पे लिख देंगे, और चाहे तो बच्चों आप पाई का मान यहाँ पर रख फिलहाल रहने दीजिए। जो 2 पाई एफ कितना है बच्चों 50 है, एल कितना है बच्चों 0.5 है बच्चों। इतना ये देखिए एक्सएल हमारा इतना आ गया। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये एक्स एल बराबर कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 हो गया। 100 पाई इंटू 0.5। ठीक है बच्चों। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा, एक्सएल कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 पाई, 50 पाई ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमने एक्सएल निकाल दिया बच्चों। ये देखो ये एक्सएल निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पथ की प्रतिबाधा निकाल देंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए आर स्क्वायर, आर कितना दिया है बच्चों 100, 100 का वर्ग धन 50 पाई का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको हम पहले क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो जड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बच्चों 100 का वर्ग कर देंगे तो 100 गुणा गए 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 50 पाई, पाई को 3.14 लिख दीजिए बच्चों, इसका वर्ग आपको करना है बच्चों। तो जड बराबर ये देखिए थोड़ा ऊपर करता हूँ, तो जड बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 2 3 4। और इसको अगर हम 50 से गुणा करेंगे बच्चों तो देखिए कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20 हासिल 2, 5 कम 5 और 2 7 और 5 3 15। ठीक है, इतने का इतना का वर्ग है बच्चों। ये तो इससे मल्टीप्लाई किया है बच्चों मैंने, सॉरी बच्चों ये गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पर जो है यहाँ पर 157 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए 5 चक्कू 20 के हासिल 2 और 5 कम 5 और 2 7, 5 3 15। यहाँ पर जो है ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है 50 थे तो 150 होता, सॉरी बच्चों ये हो जाएगा 157। ठीक है बच्चों 157 हो जाएगा। और इसका क्या करना है बच्चों, हमने इसका वर्ग करना है तो इंटू 157। ये देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था बच्चों। और बच्चों जब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। तो 1 2 3 4 और 157 को 157 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। तो ये आप गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, 157 इंटू 157 से गुणा कर देंगे आप, और दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो बच्चों जो जड़ आ जाएगा 186 ओम आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रतिबाधा आपने निकाल दी बच्चों। अब क्या चाहिए बच्चों, आपको धारा चाहिए बच्चों। ये जोड़ देंगे ना बच्चों आप इसको, मैं यहाँ पर गुणा नहीं करूँगा बच्चों, आप कर लेना बच्चों गुणा। तो आई बराबर होता है V/R। ठीक है बच्चों, तो आर की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्रतिबाधा आ जाएगी बच्चों। तो भी कितना है बच्चों, भी कितना है बच्चों इसका, तो भी कितना है 240 है बच्चों। ये भी ये आर नहीं बच्चों, RMS है, ये VRMS है बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ 240/186। ठीक है बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1.29। ये तो मैंने सॉल्व कर रखा बच्चों, इतना एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब आपने धारा का क्या निकालना है, ये तो RMS वैल्यू आई बच्चों। ये क्या है बच्चों, RMS वैल्यू, ये RMS वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, तो अब हमने शिखर मान निकालना है। तो शिखर मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वर्गमूल 2 गुना। तो कितना हो जाएगा IRMS इंटू वर्गमूल 2। तो 1.29 इंटू √2। तो जब √2 का इसमें वैल्यू रखेंगे कितनी होती बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, यहाँ पर लिख दूँ। तो I0 बराबर आपका आ गया 1.29 इंटू √2 1.414। ठीक है बच्चों, √2 की वैल्यू होती है, कितनी होती है बच्चों 1.414। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1.82 एम्पियर। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मैंने छोड़ रखा है गुणा, तो इसको आप कर लेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर गुणा करता हूँ बच्चों तो समय लगता है और तब वीडियो क्या होंगी, लंबी बनेगी बच्चों। तो बच्चों अब लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। तो बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो में बने रहेंगे। यदि दर्शाए गए परिपथ में लगा वोल्ट मीटर भी 30 वोल्ट पड़ता है। ये वोल्ट मीटर यहाँ पर बच्चों थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर तक नहीं आना था इसको, कुंडली यहाँ तक, ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो इसका पाठ्यांक कितना है बच्चों, कितना है, 30 वोल्ट पड़ता है। तो V0 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अर्थात इस सोर्स का जो अधिकतम मान है उसको आपने ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये तो VRMS वैल्यू पड़ेगा, तो आपने इसका शिखर मान ज्ञात करना है बच्चों। तो इसका समीकरण क्या है बच्चों, सोर्स का समीकरण क्या है, V0 साइन ओमेगा टी है इसका समीकरण, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, इसका समीकरण। अब यहाँ पर जो है बच्चों हमने इसको लिखना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर थोड़ा बच्चों ये इसकी वैल्यू हमें लिखनी है बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू लिखना भूल गए हैं। R बराबर, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो R है बच्चों उसकी वैल्यू है 40 ओम, इसकी वैल्यू है 40 ओम। और जो कुंडली दी है बच्चों, ये जो दिया है इसकी है 0.1 हेनरी, ठीक है बच्चों। और जो कैपेसिटर है हमारा यहाँ पे, कैपेसिटर है हमारा यहाँ पे, उसकी वैल्यू है 5/9 इंटू 10 टू पावर -4 फैरेड। ये देखो बच्चों, ये इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है बच्चों, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, ये हमें दे रखी है। सबसे पहले बच्चों हम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन गलत लिख दिया था। V0 साइन ओमेगा की जगह पर दिया है बच्चों 300, यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, 300t। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, ये देखिए, V0 साइन 300t है बच्चों ये, ठीक है बच्चों। कितना है बच्चों, मैं यहाँ दोबारा लिख दूंगा, V0 साइन 300t, ये है बच्चों। थोड़ा लिखने में यहाँ पे गड़बड़ हो गया था बच्चों, इतना ये दे रखा है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो किससे तुलना करेंगे बच्चों, इसकी तुलना किससे करेंगे, जो इसका मूल समीकरण है V0 साइन ओमेगा टी से इसकी तुलना कर देंगे बच्चों। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर ओमेगा की जगह कितना है बच्चों, 300 है। ओमेगा की जगह कितनी है बच्चों, कितना है बच्चों ओमेगा की जगह पे, ओमेगा बराबर आ गया 300, ठीक है बच्चों। ओमेगा बराबर कितना आ गया, 300 आ गया। तो सबसे पहले हम XL निकाल देंगे बच्चों, प्रेरण प्रतिघात। XL बराबर ओमेगा L होता है बच्चों। ये देखो, ये दे रखा है, L दे रखा है, ओमेगा कितना है 300 है, L कितना है 0.1 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 30 ओम, ठीक है बच्चों। XL हमारा कितना आ गया बच्चों, 30 ओम आ गया है। अब हम XC निकालेंगे बच्चों। XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ओमेगा कितनी है बच्चों, 300 है, गुणा C की वैल्यू रखेंगे बच्चों। यहाँ पे C की वैल्यू रखेंगे, कितनी है बच्चों, 5/9, जो जितना दिया 5/9 इंटू 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 ये हमें दिया है बच्चों। तो XC को जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9/300 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर -4, है ना बच्चों। अब जो है बच्चों, ये सॉरी बच्चों, ये आप देखने रहेंगे इसमें। तो XC कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपको इसको हल करना है। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 3, और ये 2 घात ये हैं और ऋण 4 घात हैं, तो ऋण 2 घात बच गई, ऋण 2 घात ऊपर चली जाएगी बच्चों, 3 गुणा 10 की घात 2 बच्चों, ये आ गया ना बच्चों, ये 2 घात है ना धन की, ये ऋण की 4 घात हैं, तो ऋण की 2 घात बची, वो ऊपर चली गई, और अपॉन कितना बचा 5,
ठीक है बच्चों। तो ये अब कितना आ गया बच्चों, अब ये जो है आपको सॉल्व करना है यहाँ पे। हाँ बच्चों, ये तो हाँ, ये सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 300, ये 100 से गुणा करें 300 बटे 5, तो बराबर कितना आ जाएगा 60 ओम। ठीक है बच्चों, ये 60 ओम आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों हमने क्या निकालना है इस परिपथ का, अब जो है ये जो है इस परिपथ के लिए जो है हमारे पास XC आ गया है और XL भी हमारे पास आ गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब जो है आपको इसका जो है V0 का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो है इसमें ये जो कुंडली है और ये जो आपके संधारित्र है इसमें धारा आपको ज्ञात करनी है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो XC और XL जो परिपथ है बच्चों, ठीक है, परिपथ में धारा ज्ञात करनी है। तो धारा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसके सिरों का जो विभवांतर है VCL और बटे कितना अंतर है XL माइनस XC। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। और VCL जो है बच्चों आपको यहाँ पे ज्ञात है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको ये ज्ञात करना है। हाँ बच्चों, तो इन दोनों के सिरों पर ये कितना पड़ता है बच्चों, ये कितना पड़ता है, ये देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये कितना पड़ता है बच्चों 30 वोल्ट। तो ये भी कितना पड़ता है, इसके और इसके सिरों का जो विभवांतर है ये कितना है बच्चों 30 वोल्ट पड़ता है बच्चों ये। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना पड़ता है बच्चों ये 30 वोल्ट पड़ता है। और XL और XC का अंतर कितना हो जाएगा बच्चों, XL कितना निकला 30 और XC कितना निकला बच्चों 60 निकला। तो 60 ऋण 30, ठीक है ना बच्चों, 60 ऋण 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाए 30/30, तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये करंट तो हमारी निकल गई बच्चों। अब हम सबसे पहले इसके सिरों का वोल्टेज ज्ञात करेंगे। इसके सिरों का वोल्टेज कितना होगा, किसके सिरों का, R के सिरों का वोल्टेज कितना होगा। तो VR बराबर, ये देखिए IR, VR बराबर क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो VR कितना हो जाएगा IR, I 1 है, धारा तो 1 है बच्चों, जो धारा यहाँ जाएगी बच्चों वो धारा यहाँ भी तो जाएगी। ये देखो, ये देखिए बच्चों, जो धारा यहाँ जाएगी वही धारा यहाँ भी जाएगी, वो धारा यहाँ भी तो जाएगी बच्चों, श्रेणी क्रम में है। तो I तो 1 हो गया और R तो दे रखा है बच्चों, R कितना दे रखा है बच्चों, R कितना दे रखा है 40। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपको फिर बताते हैं बच्चों, थोड़ा दिक्कत हो रही है। R बराबर कितना है बच्चों 40 है, तो ऊपर करता हूँ मैं, ये 40 हो गया, तो ये बराबर क्या कितना हो गया, 40 वोल्ट हो गया। R के सिरों का विभवांतर 40 वोल्ट हो गया बच्चों। तो अब परिणामी वोल्टेज निकाल देना है। परिणामी वोल्टेज तो कितना हो जाएगा बच्चों, परिणामी वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चों, R के सिरों का वोल्टेज VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जब आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा बच्चों तो वहाँ पर ये आया होगा बच्चों। यहाँ पर इतना डिटेल से आपको समझा नहीं सकते हैं बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये VR 40 का स्क्वायर आया और ये कितना आ गया बच्चों 60 ऋण 30 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 40 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1600 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा और अंडर रूट कितना हो जाएगा 2500। ठीक है बच्चों, तो अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है बच्चों, 50 वोल्ट आ गया परिणामी वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अब परिणामी वोल्टेज आ गया तो हमने इसको क्या ज्ञात करना है, ये जो 50 आ गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना, तो V0 ज्ञात करना है बच्चों इसके। देखिए तो V0 क्या हो जाएगा, ये VRMS है बच्चों, ये VRMS है, तो ये क्या हो जाएगा V इंटू √2। एक्चुअली ये क्या है बच्चों VRMS है, तो VRMS √2 हो जाएगा। तो ये 50 है और ये कितना है बच्चों
ये √2 है, तो कितना आ गया बच्चों, 50√2 वोल्ट आ गया बच्चों। तो बच्चों थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको ये करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब अगली वीडियो की इंतजारी में बच्चों, तब तक जो है आपको इस क्वेश्चन को बना देना है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।